तो स्टूडेंट्स आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। देखो बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें सिस्टम आपका जो है इनिशियल स्टेट पे रिटर्न आ जाए, ठीक है, कितने भी सीरीज ऑफ चेंजेस क्यों ना आए उसमें वो है ना वापस से अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो ऐसी प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कह दें कि ये इनिशियल स्टेट यहाँ से चला आई से और ये वापस घूम फिर के क्या होगा इसी स्टेट पे आ जाए, ठीक है, कैसे भी आए, तो उसको हम क्या कह देंगे साइक्लिक प्रोसेस। अब नॉन साइक्लिक प्रोसेस वो होती है जिसमें सिस्टम आपका रिटर्न बैक टू इनिशियल स्टेट ना हो, ठीक है। द सिस्टम डज नॉट कम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, ठीक है। ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अब हमने एक इसको समझने के लिए थोड़ा सा क्या ना मतलब इसमें वर्क डन वगैरह कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है कि इसमें ग्राफ वगैरह ड्रॉ किया है। तो देखते हैं, सपोज करो आपका एक सिस्टम है जिसमें वो ए पॉइंट से चला, मतलब ए इस पोजीशन से चला जिसमें ये हम मान लेते हैं ये इस पे प्रेशर P1 V1 है, और ये बाद में जब चलते चलते क्या हुआ ये प्रेशर P2 V2 पे चला गया, ठीक है, और वापस से फिर P2 V2 से चल के P1 V1 पर आ गया। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है, देखो जब ये ए से बी तक जा रहा है तो आप देख रहे हो यहाँ से जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, देखो इस डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है। तो देखो ए से बी तक क्या होगा, वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। हमारा जो वर्क डन होता है बच्चे वो P इंटू डीवी होता है, मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारा पॉजिटिव। ओके, तो ए से बी तक हमारा वर्क डन पॉजिटिव है। अब जब वापस बी से हमारा ए तक आ रहा है इस पाथ के थ्रू BFA के थ्रू, तो हमारा वर्क डन क्या आ गया, नेगेटिव। देखो ना, अब नेगेटिव क्यों कह रहे हैं, देखो यहां से जब उल्टी डायरेक्शन में मतलब चल रहे हो BFA की तरफ तो वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज है ना, इस डायरेक्शन में इस साइड जा रहे हो ना तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि देखो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो हमारा वर्क डन आ गया नेगेटिव। अब हमें इस एरिया का वर्क डन निकालना है इसका, तो इसका वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसका वर्क डन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो AEB का एरिया, इस AEB का एरिया ले लूंगा और इसमें से BFA का एरिया जो है ना नीचे वाला एरिया ये डिक्रीज कर दूंगा, मुझे तभी तो इसका एरिया मिलेगा ना इस साइकिल प्रोसेस का, है ना, साइकिल का AEBFA का एरिया निकालना हमें। तो इस ऊपर वाले में से इस नीचे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो यही हम मैंने लिखा है, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए वर्क डन A टू B प्लस वर्क डन B टू A निकालना है। तो एरिया ऑफ AEB माइनस एरिया ऑफ BFA हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा इस बीच का एरिया निकल जाएगा और इस साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो एरिया अंडर द कर्व क्या निकलेगा, ये ग्राफ किसका, P इंटू V का ग्राफ है, तो एरिया क्या आएगा, एरिया इसका क्या आएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। एक तरीके से ये कह सकते हो कि जो इसका एरिया आएगा वो वर्क डन के बराबर आएगा, इस वजह से हम इसका एरिया जो है निकाल के सब्ट्रैक्ट या जो है कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट करें इस बड़े वाले एरिया में से इस छोटे वाले एरिया का, ठीक है। तो ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करने का मेथड है।